अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे नाफरमान बेटे का वाकया सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब एक नाफरमान बेटे ने अपनी मां के साथ बदसलूकी की और उसकी बेइज्जती की तो उस बेटे के ऊपर दुनिया में ही ऐसा अजाब आया जिसको देखकर लोगों की रूह कांप उठी। यकीनन ये वीडियो देखकर आप रोने लगेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक औरत जिसका नाम सलमा था, सलमा का शौहर इंतकाल कर चुका था, इसलिए वो अपने बेटे अमजद के साथ रहती थी। सलमा ने अपने शौहर की वफात के बाद मुख्तलिफ किस्म के काम करके अपने बेटे को पाला था। सलमा ने अपने बेटे अमजद को सरकारी स्कूल से मैट्रिक करवाया था। अमजद को चूंकि पढ़ाई में कोई दिलचस्पी न थी, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से मैट्रिक में पास हुआ। सलमा में हिम्मत न थी कि वो अपने बेटे को आगे पढ़ा सके। सलमा के घर में अमजद 10 साल बाद हुआ था, इसलिए सलमा की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और अब उसमें काम करने की भी हिम्मत नहीं थी। सलमा ने अमजद को कहा कि बेटा कहीं काम तलाश कर लो, अब मुझ में काम करने की हिम्मत नहीं है। तो अमजद बोला, अच्छा अम्मी, आप बस दुआ कीजिए मुझे जल्द काम मिल जाए। सलमा बोली, इंशाअल्लाह बेटा तुमको जल्दी काम मिल जाएगा। अमजद अब काम की तलाश में रोज़ घर से चला जाता, लेकिन अमजद को कोई काम ना मिलता। काम की तलाश करते हुए अमजद की बहुत से लड़कों से दोस्ती हो गई और वो सब अमजद के दोस्त बन गए। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अमजद के ये सब दोस्त आवारा और अय्याश किस्म के थे। अमजद अब हर रोज़ अपनी अम्मी को यही कहकर निकलता था कि अम्मी मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना। सलमा जो कि अपने बेटे के घर से निकलते ही उसके लिए दुआ करना शुरू हो जाती थी और रो रो कर अपने हबीब के सदके अपने बेटे की खुशहाली, तंदुरुस्ती और उसके काम के लिए दुआ करती थी। लेकिन सलमा ये नहीं जानती थी कि उसका बेटा गलत लोगों में उठने बैठने लगा है। जब भी सलमा का बेटा घर से निकलता वो उसकी सलामती की दुआएं मांगना शुरू कर देती थी। अब अमजद 22 साल का हो गया था। एक दिन अंजर सुबह का गया हुआ था और रात के 12 बज गए थे, लेकिन अमजद अब तक घर वापस नहीं आया था। सलमा परेशान हो गई थी और अपने बेटे के लिए दुआएं कर रही थी और दिल ही दिल में कह रही थी कि या अल्लाह मेरा बेटा सही सलामत घर वापस आ जाए। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन अमजद अभी तक घर वापस नहीं गया था। अब जब सलमा रोने लगी थी और फिर अपने बेटे को दिल ही दिल में कहने लगी थी, अमजद बेटा घर वापस आ जा, मेरे बेटे रात बहुत हो गई है और मैं तेरी माँ को डर लग रहा है। सलमा की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उसके जहन में अजीब व गरीब ख्यालात आ रहे थे। फिर आधे घंटे बाद अमजद घर वापस आ गया था तो उसकी अम्मी बोली, अमजद आज तुमने घर आने में इतनी देर क्यों कर दी, क्या कोई काम मिल गया था? अमजद बोला, अम्मी मेरे नसीब में काम कहाँ, मैं तो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया था, इसलिए देर हो गई। सलमा बोली, अमजद तुमने एक बार सोचा भी नहीं कि मेरी माँ घर में अकेली है, मैं जल्दी घर चला जाऊं। अमजद ने कहा, अम्मी सिर्फ एक आप ही माँ तो नहीं है जो घर में अकेली थी, मेरे साथ जितने भी दोस्त मूवी देखने गए थे सबकी माँ घर में अकेली थी। अच्छा मुझे भूख लगी है, खाना लाओ। सलमा ने कहा, मैंने भी खाना नहीं खाया है। अमजद ने कहा, खा लेना था, मैंने आपको मना तो नहीं किया था। सलमा बोली, अमजद तुम कैसी बातें कर रहे हो, और वैसे भी मैंने आज तक तुम्हारे बगैर कभी खाना खाया है, भला जो खा लेती। अमजद बोला, हमें जल्दी खाना लाओ और ज़्यादा बातें ना करो। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो वो लोग ठीक नहीं हैं बेटा, सब लोग तुमको अच्छा नहीं बल्कि बुरा कहते हैं। अब तो सब लोग कहने लगे हैं कि वो देखो अमजद बदमाश की माँ जा रही है। बेटा तेरा बाप तो एक शरीफ इंसान था, तो फिर तू क्यों ऐसा निकला है, या गलत लोगों में बैठकर तेरी सोच भी गलत हो गई है। अमजद बोला, अम्मी खाना देना हो तो दो, वरना अपना ये लेक्चर झाड़ना बंद करो वरना। सलमा ने सुना तो परेशान हो गई और गुस्से में बोली, वरना क्या करेगा तू, जा आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। जब सारी रात भूखा सोएगा तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी कि माँ के साथ बदतमीजी नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। गलत लोगों में बैठ बैठ कर तेरी सोच भी गलत होती जा रही है। तुझे तो अपनी माँ से भी बात करने का पता नहीं है कि माँ से किस तरह से बात की जाती है। अमजद को अपनी माँ की बात सुनकर गुस्सा आ गया और गुस्से की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। उस नाफरमान ने अपने पाँव का एक जूता उतारा और अपनी माँ को मारने लगा और मारते मारते अपनी माँ को घर के दरवाजे से बाहर ले गया, जहाँ सब लोग सलमा को अपने बेटे अमजद से मार खाते देख रहे थे। सलमा सब लोगों के सामने तमाशा बन गई थी। सलमा थी तो एक औरत, अपने बेटे को कई बार पीछे कर चुकी थी, लेकिन शायद अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने बेटे को धक्का देकर पीछे बेड़े हो जाए। फिर अमजद ने एक जूता अपनी अम्मी के मुंह पर दे मारा था। मुंह पर जूता लगने से सलमा के दिल से एक आह निकली थी और वो दिल ही दिल में अपने रब को कह बैठी
कि अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा सबक सिखा और ऐसी सजा दे कि ये सारी जिंदगी रोता रहे कि मैं अपनी माँ के साथ क्या कर बैठा हूँ। फिर अमजद घर चला गया और अंदर से जाकर दरवाजा बंद करके सो गया। सलमा ऐसे ही गलियों में भटक रही थी। आसपास के लोगों ने सलमा को खाना भी दिया, पर सलमा ने खाने से इनकार कर दिया। 7 दिन हो गए थे। खाना पानी ना लेने की वजह से सलमा बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसके जिस्म की ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और सलमा इस दुनिया से कूच कर गई थी। लोगों ने ही सलमा का जनाजा पढ़ाया और फिर उसे मन्नू मिट्टी तले दफना दिया गया। दूसरी तरफ अमजद के पाँव को ना जाने क्या हो गया था कि उसके पाँव में ऐसा दर्द उठा कि उसका पाँव ठीक होने की बजाय दिन ब दिन सूजता चला गया। अमजद ने मुख्तलिफ शहरों के डॉक्टरों से अस्पताल से अपना इलाज करवाया, पर किसी को ये पता नहीं लगा कि अमजद का क्या मसला है। फिर आखिरकार डॉक्टरों ने कहा कि अमजद के पाँव की उंगलियां काटनी पड़ेंगी और ऐसा ही हुआ। उंगलियां काटने के बाद अमजद ने शादी कर ली थी। शादी के चंद दिन ठीक से गुजरे कि फिर अमजद का पाँव सूज गया और उससे कोई काम भी नहीं होता था। वो तो उसकी बीवी सुगरा के घर वालों की मेहरबानी थी कि उसके घर का खर्च चल रहा था और वो साथ में अमजद का इलाज भी करवा रहे थे। अमजद का पाँव ठीक भी हो रहा था। अब पाँव के साथ साथ उसकी टांग भी सूज गई थी और इसी वजह से फिर उसका पाँव भी काटना पड़ा। फिर कुछ महीने बाद उसकी टांग भी कट गई थी। अमजद की बीवी सुगरा, जो कि अमजद से काफ़ी उम्मीद लगाए बैठी थी, उसने जब देखा कि शादी के बाद अमजद सिर्फ बीमार ही रहने लगा है और 5 साल हो गए मेरे घर वाले ही उसका खर्चा उठा रहे हैं, तो सुगरा ने सोचा कि जब ये 5 सालों में मुझे खुश ना रख सका तो आने वाले वक्त में क्या खाक खुश रखेगा। उसने फिर अमजद से तलाक ले ली और वो अमजद का घर छोड़कर चली गई। पहले तो अमजद को सुगरा के घर वालों का सहारा था, लेकिन अब उसके पास कुछ भी न था। वो गली के कोने में बैठकर भीख मांगता था और अब वो इलाज भी नहीं करवा सकता था, क्योंकि भीख से मांगे हुए पैसों से सिर्फ वो अपना पेट भरता था। अब उसकी दूसरी टांग और पैर भी सूज गए थे। जैसे पहले वाली टांग उसकी सूज गई थी। पहले तो वो एक टांग के सहारे चल भी लेता था, लेकिन अब वो चल भी नहीं पा रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी सड़क पर जब वो भीख मांगता था, वहाँ पर लेटकर भीख मांगने लगा। न जाने अमजद को कौन बीमारी लग गई थी जिसने उसके सारे जिस्म पर हमला कर दिया। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी अमजद के पास से गुजरे। उस बुजुर्ग को सब लोग सूफी साहब कहते थे। अमजद बुजुर्ग को कहने लगा, सूफी साहब, मैं अपनी गलती की सज़ा भुगत रहा हूँ, मेरे कोताहियों के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फिर अमजद ने सूफी साहब को अपनी सारी कहानी सुना दी। उस बुजुर्ग सूफी ने कहा, अमजद, तुमने अपनी अम्मी के साथ जो सलूक किया, ये तुम उसी की सज़ा भुगत रहे हो। अमजद कहने लगा, जी सूफी साहब, अल्लाह ने मुझे मेरी गलतियों की सज़ा दुनिया में ही ऐसी दे दी है, तो आखिरत में मेरी सज़ा न जाने कैसी होगी। शायद अमजद का अब आखिरी वक्त आ गया था। फिर अमजद 5 दिन बाद इस दुनिया से रुखसत हो गया। अमजद की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि लोगों को उससे बदबू आती थी, इसलिए जो लोग उसको भीख भी देते थे तो वो भी दूर से ही पैसे फेंक कर चले जाते थे। और जब अमजद की लाश को लोगों ने देखा तो किसी ने भी अमजद का जनाजा न पढ़ाया था और ना ही उसे दफनाया गया था। बस कौवे और चीलों ने ही उसका गोश्त खाया था। ये थी अमजद की जिंदगी, जिसने अपनी माँ को जूते मारकर दोज़ख खरीदी थी। अमजद को ऐसी सज़ा मिली थी कि लोग उसको देखकर नसीहत हासिल कर रहे थे। इसलिए कभी भी माँ के आगे ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए और ना ही माँ की नाफरमानी करनी चाहिए। माँ की दुआ में वो तासीर होती है जो अर्श को हिला देती है और बच्चों की ज़िंदगी को बना भी देती है और बिगाड़ भी देती है। इसलिए हमेशा माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए और उनकी खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में इतना ही।